अगर दुख आया था तो किसके पास जाना था? भगवान विष्णु के पास जाना था, क्योंकि अमृत भगवान नारायण को भी प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ है। चंद्रदेव को जाना था तो भगवान विष्णु के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो ब्रह्मदेव के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो इंद्र के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था, इतने देवता हैं किसी के पास चले जाते। पर चंद्रदेव जब दुख की घड़ी में आए, और एक बार नहीं, चंद्र जब जब दुख की घड़ी में आए तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गए। आपसे यही निवेदन है, दुख की घड़ी में यहाँ वहां मत भटकना। जिसने घड़ी बनाई है, पल बनाया, समय बनाया, जिसकी कंपनी है घड़ी की, अपनी घड़ी उसी दुकान पर देना तो वो 7 दिन में ठीक करके तुम्हारे हाथ में दे देगा। किराना की दुकान पे घड़ी दिया होगा तो क्या सुधारेगा? कपड़ा की दुकान वाला सुधारेगा? नहीं, घड़ी की दुकान वाला सुधारेगा। और घड़ी बनाने वाला कौन? शिव महापुराण में लिखा है, शंकर जी ने घड़ी बनाई, पल बनाया, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, दिन बनाया, वार बनाया, तिथि बनाई, सब शंकर ने बनाया है। इसलिए चंद्रदेव किसके पास गए? शिव के पास। भगवान से भी कह देना मेरी घड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसको सुधार। शंकर भगवान बोलेंगे 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7वें दिन ठीक करके दे दूंगा। यही तो शिव पुराण करी, 7 दिन पटक दो शंकर के चरणों में। आस्था चैनल पर कथा चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, 7 दिन पटक दो इस घड़ी को। घड़ी मतलब अपने समय को 7 दिन शंकर के चरणों में छोड़ दो कि मुझे कथा सुनना है 7 दिन। आप घड़ी ये सुधारा, अब मुझे नहीं जाना कहीं कहीं। अब तो यही साधेगा सारा काटा माटा सा, तो कहीं का तो कहेगा सेल खत्म हो गया, सेल खत्म हो गया मतलब 80 साल की हो गई तो भी कह देना कहीं दिक्कत नहीं, सेल खत्म हो गया। अरे इतना दाम तो सेल में है, अभी भी छोटा काटा तो ये सेल अगर डाउन हो जाएंगे तो बड़ा काटा बजेंगे, जब छोटा वाला तो यूं ही छिलता है। इतनी दम तो है बुढ़िया में कि अभी भी भजन कर सके, तो कांटा हिल गया मतलब सेल में दम है। फिर कहीं का बोले एक कांटा तो चल ही नहीं दिया, ऐसा लग रहा है कि घड़ी में जो नग लगा था वो नीचे गिर गया तो कांटा ने उसको रोक लिया। होता है कहीं कहीं का व्यक्ति, जब तुम धर्म करने जाते हो, पुण्य करने जाते हो, सत्कर्म करने जाते हो, भजन करने जाते हो, कथा सुनने के लिए जाते हो, ये बीच में कहीं का ना कहीं का जो लगीना है ये इसमें एक खर्चा नगीना। किसी ने सूरज से पूछा, सूर्यदेव आप में जो चमक है कहां से है? सूर्य कहता है ये चमक मुझे चंद्र ने दी है। चंद्र से पूछा जाए कि आपके पास में ये चमक कहां से है, तो कहा जब मुझे शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा, अपनी जटाओं की शोभा बढ़ाने के लिए मुझे मस्तक पर जब बिछाया, जब मुझे विराजमान करा, जब बिठाया गया, बस उस शंकर की जटा में जो गंगा विराज रही है, उस गंगा की धार की चमक चंद्र कहता है मुझ में आ जाती है, और वो चमक मुझे सूर्य को देना पड़ती है। कभी मुझ में चमक कम होती है तो सूर्य मुझे प्रदान कर देगा, सूर्य मुझे देगा। पर सूर्य से पूछा गया कि तुम्हें चमक कहां से है, तो कहा चंद्र से मिली। चंद्र से पूछा गया तुम्हें चमक कहां से है, तो कहा देवाधिदेव महादेव की जटा में जो गंगा विराजमान है उस गंगा की चमक मुझ में है, उसकी शीतलता मुझ में। गंगा से पूछा आप में इतनी चमक कहां से आ गई, आप में इतनी चमक कहां से आ गई? गंगा कहती है ये चमक अगर मुझे मिली है तो देवाधिदेव महादेव के पास से प्राप्त हुई है। देवाधिदेव महादेव से पूछा गया कि आपके पास इतनी चमक कहां से आ गई,
तो शंकर भगवान कहते हैं ये सारी चमक जितनी भी है मेरे पास में, जिस नाम को मैं नित्य जपता हूँ, मैं जिस नाम का स्मरण करता हूँ, उस नाम ने मुझे प्रदान कर दी है। उस चमक वो नाम की है। तो सीधी सीधी बात है कि भगवान भी अगर चमक रहे हैं तो मंत्र के बल पर, नाम के बल पर, स्मरण के बल पर चमक रहे हैं, तो आप क्यों ना चमक सकते हो उस भगवान के नाम के बल पर, उस भगवान के स्मरण के बल पर क्यों नहीं चमकोगे? मनुष्य कभी नहीं कहता कि ये चमक जो मुझे मिली है ये भगवान की कथा से मिली है, ये भगवान की कृपा से मिली है। आज अगर मुझे 2 रोटी मिल रही है तो उसकी कृपा से मिल रही। आज मैं अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं साध कर खड़ी हूँ, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी अगर परमात्मा, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं कथा का स्मरण कर रही हूँ, तो समझ लेना ये शंकर तुमको चमका रहा है, तुम्हें चमक प्रदान कर रहा है कि ये तुम्हें वहां साध कर बैठा है, वहां तक छोड़ो। देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में, सूर्यदेव आप में जो चमक कहां से, आराधना करते 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 सूर्य कहता है ये चमक भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। चंद्र से पूछा जाए कि आपके पास में ये चमक कहां से, और दुबले होते तो चले कहा, गए। और जब मुझे शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा, चंद्रदेव का टेढ़ा अपनी जटाओं की शोभा बढ़ाने के लिए मुझे मस्तक पर बिछाया, जब मुझे विराजमान करा, बिठाया गया, काया टपक टपक कर गिरती रही और चंद्रदेव की काया जटा में जो गंगा विराज रही है होती गई, उस गंगा की दुर्बल होते चमक गए। चंद्र सारे मुझ में आ जाती है, पूरे महीने में चंद्र की देना पड़ती है, तभी मुझ में चमक कम होती है। तो सूर्य प्रदान कर चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल सूर्य से पूछा गया कि तुम्हें चमक कहां से, तो कहा चंद्र से मिली। चंद्र से पूछा गया तुम्हें चमक कहां से, तो कहा देवादिदेव महादेव की जटा में जो गंगा विराजमान है, उस गंगा की चमक मुझ में है। किसने करें दर्शन, उसकी शीतलता मुझे करें। आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के गंगा से पूछा एकदम पतला चमक कहां से, दुर्बल बकरी आप में इतनी चमक कहां से आ गई? चंद्रदेव को देखा गंगा कहती है ये चमक अगर मुझे मिली है तो देवादिदेव महादेव के, तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से देवादिदेव महादेव से पूछा गया कि आपके पास इतनी चमक कहां से आ गई? तो शंकर भगवान कहते हैं ये सारी चमक जितनी है मेरे उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव की है। आज शुक्ल पक्ष की भगवान भी अगर चमक रहे हैं तो मंत्र के बल पर, नाम के बल पर, स्मरण के बल पर चमक रहे हैं, तो आप क्यों न चमक सकते? भगवान के नाम के बल पर चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी उस भगवान की स्मरण से वो घसीट नहीं। क्यों नहीं चमको? हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर मनुष्य कभी नहीं कहता कि ये चमक जो मुझे मिली है ये भगवान की कथा से मिली है, ये भगवान की कृपा से मिली है। आज अगर मुझे 2 रोटी मिल रही है तो उसकी कृपा से मिल रही। आज मैं अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं साथ कर खड़ी हूँ, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी अगर परमात्मा, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं कथा का स्मरण कर रही हूँ, तो समझ लेना ये शंकर तुमको चमका रहा है, तुम्हें चमक प्रदान कर रहा है कि ये तुम्हें वहां साध कर बिठा है। काल के समय वहां तक छोड़। कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम। चंद्रदेव का दर्शन करता, कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो।
सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया का जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उसमें पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। करो अर्घ, देव अर्घ।